हेलो एवरीवन, आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, यानी मैं हिप्नोसिस के द्वारा आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। मैं एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। रिग्रेशन थेरेपिस्ट यानी मैं इनर चाइल्ड हीलिंग का काम करती हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का काम करती हूँ, मैं एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं एक EFT थेरेपिस्ट हूँ, मैं चक्रा हीलिंग का काम करती हूँ एट्सेट्रा। बट सबसे पहले विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ ये नया साल आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा, आपके जीवन में अबंडेंस आएगा और इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में हीलिंग लेकर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके न्यू ईयर जो भी रेजोल्यूशन से आपने जो कुछ भी सोचा है इस साल के लिए, आई एम श्योर, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ तो सोचते हैं कि इस साल मैं तो जिम जाना शुरू करूँगा, मैं अपने हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखूँगा, मैं तो योगा करने वाली हूँ, अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपने एडिक्शन से निकलना है, मुझे ड्रिंकिंग कम करना है, मुझे स्मोकिंग कम करना है या बंद करना है। तो ड्रिंकिंग और एडिक्शन से मुझे याद आया कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट होती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, एक बार में ज़्यादा, जब भी मौका मिलता है वो ज़्यादा पी लेते हैं और फिर वो दे गो आउट ऑफ कंट्रोल और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को कभी ना कभी छोड़ने वाला हूँ, मैं छोड़ दूंगा, अगली बार मैं इतना नहीं ड्रिंक करूँगा, मगर ऐसा हो नहीं पाता। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, खास करके उन लोगों को जिनको बहुत हेवी ड्रिंकिंग की आदत है, मैं बताना चाहती हूँ कि एक ड्रिंकर के पीछे बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं जो उनके साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एंटिटीज़ क्या होते हैं? वेल, एंटिटीज़ आर नॉन बॉडी एनर्जीज़, ऐसी एनर्जीज़, ऐसी सोल्स, ऐसी आत्माएं जिनका बॉडी नहीं है, जो सिर्फ एनर्जी फॉर्म में है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब इंसान की डेथ होती है तो वो बॉडी को छोड़कर अपनी बॉडी से बाहर निकलता है और एंड देन वी गो आउट ऑफ दिस स्पेस अराउंड द अर्थ। एक स्पेस है जहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं एज सोल्स, एंड देन द सोल मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट realm और द नेक्स्ट frequency और vibratory level where it needs to move to. okay, देखिए ये नॉर्मल है, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। बट कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि डेथ के बाद एक इंसान इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाता। तो देखिए, ऐसा है कि डेथ के बाद एक इंसान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे डेथ के पहले होता है, उसके वैसे ही थॉट प्रोसेसेस होते हैं, वैसे ही टेंडेंसीज होती हैं, वैसे ही हैबिट्स होती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसको टाइम और स्पेस का अंदाज़ा नहीं रहता, ओके, बट बाकी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो सपोज़ एक इंसान की डेथ हो गई जिसको ड्रिंकिंग की हैबिट है और डेथ के बाद वो नेक्स्ट रेल्म में मूव ऑन नहीं कर पाया उसका सोल, तो वो इसी स्पेस में, अर्थ स्पेस में वो घूमता रहता है। और जब उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसको बहुत ड्रिंकिंग की आदत हो, तो वो इस इंसान के साथ अटैच हो जाता है। ओके, तो देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल डराने के लिए नहीं बोल रही, ऐसा थेरेपी सेशंस के दौरान निकल के आता है केसेस में। ओके, तो इसलिए मैं एज अ वार्निंग ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको इफ़ यू आर अ हैवी ड्रिंकर, आपकी बहुत हैवी ड्रिंकिंग की हैबिट है और आप इस हैबिट को छोड़ना चाह रहे हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो, देन यू शुड सीक थेरेपी सीरियसली। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ साथ कई सारी आत्माएं, एनर्जीज आपके साथ ड्रिंक कर रही होती हैं और आप कितना भी छोड़ना चाहोगे वो आपको छोड़ने नहीं देंगी। ओके, सो इफ़ यू हैव एडिक्शंस, प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट और सीक थेरेपी, सीक हेल्प। आपको ऑब्सेशंस है, मे बी कोई आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद कि
कुछ महीने तक, मे बी 6 months, मे बी ईयर, हम बहुत ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में रहते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल, ओके। मगर अगर ये स्टेट आपका बहुत वक्त से चल रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अभी भी आप बिल्कुल उसी मेंटल स्टेट में जी रहे हो, उसी डिप्रेसिव स्टेट में हो, एंड यू क्राई एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आप उस इंसान का ख्याल आते ही आप रोने लगते हो और आप बहुत ही अभी भी तकलीफ में गुजार रहे हो, देन दिस इज़ नॉट नॉर्मल, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर थेरेपी, ओके। डोंट लिव इन पेन, ओके। तो आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, एडिक्शंस है, ऑब्सेशंस है, या करियर या फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, लाइक मुझे याद पड़ता है मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनको पैसे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे याद है मैंने जब उनका सेशन किया था, उन्होंने देखा कि वो अपने एक पास्ट लाइफ में ही वॉज काइंड ऑफ अ रॉबर, है ना, बहुत लूट, पूरे लाइफ उन्होंने लूटपाट मचाया था, लोगों के पैसे लूटे थे, ज्वेलरी लूटी थी, और ही वॉज अ रॉबर। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने लूटपाट किया था, लोगों को लूटा था, तो ऑब्वियसली इस लाइफ में वो सफ़र कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हमारे प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं तो अजीब से रीजंस निकल के आते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। मुझे याद है एक और इस तरह का फाइनेंस का केस था जिसमें उस इंसान का मैंने देखा था थेरेपी सेशन के दौरान कि उसके जो बॉस थे, उन्होंने अपने बॉस को देखा था अपने पास्ट लाइफ में। तो उनके जो बॉस थे वो पास्ट लाइफ में एक पुअर मैन थे, एक विलेज के, और उसके उस पुअर आदमी का बच्चा रोड पे खेल रहा था, और मेरे जो क्लाइंट थे वो गाड़ी से जा रहे थे और वो उस बच्चे की डेथ हो गई थी। और तब से लेकर अभी वो बंदा इस लाइफ में मेरे क्लाइंट का बॉस है, एंड ही होल्ड्स ग्रजेस, मतलब मेरे क्लाइंट फील कर सकते हैं कि समहाउ माय बॉस डजंट लाइक मी, और ये कारण निकल के आया था। तो देखिए आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो गो फॉर थेरेपी, आप कारण का पता तो लगाइए, एंड देन उसके बाद आप उसके आगे का रास्ता खुलेगा, है ना, हमें समझ आएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और आप ग्रेजुअली आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। अभी जो मैं रिसेंट जो मैं केस कर रही हूँ, दैट इज़ द केस ऑफ अ वुमन हु हैज़ फाइब्रॉइड्स इन हर यूट्रस। तो इस लेडी के यूट्रस में 2-3 फाइब्रॉइड्स हो गए थे, और इन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया एंड रिमूव्ड ऑल द फाइब्रॉइड्स। आफ्टर फ्यू इयर्स उनको फिर से फाइब्रॉइड्स हो गए। इन्होंने फिर से डॉक्टर से चेकअप करा, उन्होंने बोला हमारे पास और कोई उपाय नहीं, हमें सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि हिप्नोथेरेपी ट्राई करते हैं। तो अभी मैं इस केस पे काम कर रही हूँ, और अजीब से रीजंस इनके भी निकल के आ रहे हैं, इनफैक्ट कई सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं व्हाई शी हैज़ फाइब्रॉइड्स, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द केस। तो जब ये केस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ इनकी कहानी शेयर करूँगी कि इनके अंदर फाइब्रॉइड्स क्यों थे। तो देखिए हमारे अंदर जो बीमारियां भी होती है ना, वो ज़्यादातर साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हमेशा से होता है हमारी बीमारियों के पीछे। तो अगर आप बीमार हैं, कोई बीमारी है, कोई मेंटल इश्यू है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, तो या एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ भी है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं, तो सीक थेरेपी। इस परेशानी में ना रहें, गिव मी अ कॉल, नंबर लगाएं और गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज, बुक अ सेशन, ट्राई माय हिप्नोथेरेपी सेशंस फॉर वंस। एक सेशन ट्राई करें एंड आई एम श्योर यू विल फील द डिफरेंस। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल आप सभी लोग हीलिंग को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डालेंगे और हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी को अपने हीलिंग की जर्नी का हिस्सा बनाएंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, मे ऑल ऑफ यू हील in this year and have happy lives, healthy bodies. So till my next video, all of you take good care of yourselves, अपना ध्यान रखिए,
मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।